अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री टेकिंग फ्रॉम पेशेंट। जब हॉस्पिटल में फिजियोथेरापिस्ट के पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है तो उसको मरीज से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। हिस्ट्री टेकिंग हमारे ट्रीटमेंट प्लान के लिए बहुत अहम चीज़ है। जिस शख्स की हिस्ट्री टेकिंग बहुत अच्छी होगी और क्लियर होगी, उसकी असेसमेंट बहुत अच्छी होगी। असेसमेंट अच्छी होगी तो प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा, जिससे जो पेशेंट होगा वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आप मेरे आने वाली हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें। तो हिस्ट्री टेकिंग 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। इसको हम कहते हैं सोप। एस कहते हैं सब्जेक्टिव, ओ ऑब्जेक्टिव, ए असेसमेंट एंड पी प्लान ऑफ द केयर। हिस्ट्री टेकिंग में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है डेमोग्राफिक्स डेटा, जिसमें हम पेशेंट के बारे में जानेंगे। पेशेंट कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। तो सबसे पहले हम उसका नेम पूछेंगे, उसका फादर नेम, उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस है, शादीशुदा है गैर शादीशुदा है। ऑक्यूपेशन पूछेंगे कि वो क्या काम करता है, एड्रेस किस जगह रहता है, डेट ऑफ द एडमिशन यानी किस दिन आपके पास आया है। तो ये है डेमोग्राफिक्स डेटा। अब जो हमारी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, पहले आता है एस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर हम जो कहते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट। पेशेंट जब आपके पास आया है तो पेशेंट को क्या मसला था, ठीक है। सेकंड हम पूछेंगे उसके हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि ये जो मसला उसे पैदा हुआ है, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर का मसला है, हम उसे पूछेंगे कि ये कितने अरसे पहले आपको हुआ है, ये कब शुरू हुआ है, कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है। ये हम पेशेंट से सवाल पूछेंगे। इसको हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसको लीवर का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जानेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें देखेंगे कि पेशेंट की पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी तो नहीं हुई, या अगर फीमेल है तो उसका सी सेक्शन तो नहीं हुआ। ये सारा हम पूछेंगे। अगर हुआ है तो कितनी दफ़ा हुआ है। मेडिकेशन और ट्रीटमेंट हिस्ट्री, अगर पेशेंट को कोई पहले प्रॉब्लम है तो वो कौन सी मेडिसिन को यूज़ कर रहा है, कौन सी मेडिसिन ले रहा है, ये हम जानेंगे। फैमिली हिस्ट्री, अगर ये उसको जो मसला हुआ है ये उसकी फैमिली में पहले किसी को है था, उसके वालदैन में, उसके यहाँ वालदैन के वालदैन में ये किसी को मसला है था, ये पूछेंगे उससे। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पेशेंट जो है वो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, ये पूछेंगे। अब जो सेकंड पोर्शन है हिस्ट्री देखेंगे वो है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पेन होती है पेशेंट को वो किस वक्त ऑनसेट होती है, टाइप और फ्रीक्वेंसी क्या है पेन की, वो कांस्टेंट होती है या इंटरमिटेंट होती है, नेचर क्या है पेन की, एक्किंग है, बर्निंग है, क्रैम्पिंग है, क्रशिंग है, डल है, नंबनेस है, शार्प है, शूटिंग है, थ्रॉबिंग है या अदर टाइप है उसकी। हमारे पास पेन के 2 स्केल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूमेरिकली पेन रेटिंग स्केल NPRS। इसके टोटल 10 लेवल्स होते हैं। इसमें हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको किस लेवल की पेन हो रही है। जो 10 होगा वो बहुत सीवियर होगा, जो 1 होगा वो बहुत ज़्यादा कम दर्द होगी। तो पेशेंट अगर जिस अपनी तकलीफ़ के लिहाज से आपको बताएगा कि 10 में से 6 नंबर देगा या 7 नंबर देगा। और दूसरा स्केल है VAS, विजुअल एनालॉग स्केल। ये जो होता है स्केल, इसको हम बच्चों में यूज़ करते हैं। इसके अंदर फेसेस बने होते हैं 10 किस्म के। एक पहला जो हंस रहा होता है, एंड वाला रो रहा होता है। हमने देखना है कि पेशेंट को जब हम मूवमेंट करवाते हैं, पेशेंट मूवमेंट करता है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, तो उस लिहाज से हम उसको सर्कल कर लेते हैं। फिर हम पूछेंगे एग्रावेटिंग फैक्टर, कि कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसको करने से उसकी जो पेन है वो बढ़ जाती है, और रिलीविंग फैक्टर कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसको करने से उसकी जो पेन है वो कम हो जाती है। लेटने से उसकी पेन कम हो जाती है या बैठने से उसकी पेन कम हो जाती है, ये उसे पूछेंगे। इंस्पेक्शन में देखेंगे स्वेलिंग तो नहीं है, एरिथीमा तो नहीं है, जॉइंट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, मसल वेस्टिंग तो नहीं हुई। फिर देखेंगे पेशेंट में कॉन्ट्रैक्चर्स तो नहीं बढ़ेंगे, क्रैपिटेशंस तो नहीं हो रही। फिर हम पेशेंट से उसके वाइटल साइंस लेंगे। वाइटल साइंस में पेशेंट के ब्लड प्रेशर को देखेंगे, उसके रेस्पिरेटरी रेट को देखेंगे, उसके पल्स रेट को देखेंगे और उसके टेम्परेचर को देखेंगे। रेंज ऑफ मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट एक्टिव कितनी मूवमेंट कर रहा है और पैसिव कितनी मूवमेंट कर रहा है। फिर मसल की गिर्थ देखेंगे, ठीक है। लिम्ब लेंथ देखेंगे, लिम्ब शॉर्टनिंग भी हो जाती है तो हम देखेंगे लिम्ब लेंथ क्या है, और एंड फील क्या है, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या एंड फील आ रही है।
फिर हम देखेंगे पेशेंट की गेट असेसमेंट, पेशेंट किस तरह चल रहा है, उसका गेट ठीक है, नॉर्मल गेट है, अटैक्सी गेट है या उसका हेमीप्लेजिक गेट है। फिर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट को करेंगे, उस पेशेंट के डर्माटोम्स को देखेंगे वो ठीक है, मायोटोम्स को देखेंगे और फिर उसके रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सेस में बाइसेप्स स्टैंडर्ड रिफ्लेक्स आता है, ट्राइसेप्स स्टैंडर्ड रिफ्लेक्स आता है, नी जर्क रिफ्लेक्स आता है, एंकल जर्क रिफ्लेक्स आता है, तो ये रिफ्लेक्सेस को देखेंगे। अब उसके बाद हम पेशेंट के ऑर्गन सिस्टम्स को देखेंगे। अब ऑर्गन सिस्टम में कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है जो अगर मैं बताने लग पड़ा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं बस उनके नाम बताऊंगा कि हम उसके अंदर पूछते क्या हैं। तो जो पहला ऑर्गन सिस्टम है उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें हम पूछते हैं पेशेंट से डिस्पीनिया के बारे में पूछते हैं, ऑर्थोपिनिया, पैल्पिटेशन, सिनकोपी, एडीमा, ये चीज़ें हम पूछते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। पल्मोनरी सिस्टम, इसके अंदर हम पूछेंगे कफ का, हीमोप्टासिस का और स्पूटम का पूछेंगे, और स्पूटम का कलर कौन सा है, येलो है, वाइट है या डार्क येलो, ये पूछेंगे उनसे। फिर आ जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर हम पूछेंगे हार्ट बर्न, डिफ़िकल्ट स्वॉल्विंग, निगलने में मुश्किल, नोजिया, वॉमिटिंग, चेंज इन एपिटाइट। यूरिनरी सिस्टम, इसमें हम पूछेंगे अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस, यूरिन का कलर कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी इसी के अंदर ही आ जाता है। इंटेगोमेंट्री सिस्टम यानी स्किन के बारे में पूछेंगे कि अब स्किन का जो टेक्सचर है वो ड्राई है, मॉइस्ट है, स्केली है या नॉर्मल है। स्किन इंटेग्रिटी चेक करेंगे कि वो इंटैक्ट है या नॉन इंटैक्ट है। स्कार फॉर्मेशन, स्कार बन रहा है या नहीं। फिर आखिरी सिस्टम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें देखेंगे जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, या मसल की स्ट्रेंथ कितनी है, एंड्योरेंस कितनी है, मसल की पावर कितनी है, ये चेक करेंगे। फिर लैब टेस्ट की तरफ आ जाएंगे। लैब टेस्ट में हमारे एक्सरे आता है, एमआरआई आता है, सीटी स्कैन आता है, ब्लड टेस्ट आता है और भी कई टेस्ट इसके अंदर आते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद हम जो डायग्नोस बनाएंगे ना वो बहुत एक्यूरेट होगा, और डायग्नोस बनने के बाद हमारा जो प्लान ऑफ केयर होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्लान ऑफ केयर के अंदर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको मैनुअल थेरेपी की ज़रूरत है, उसको एक्सरसाइज थेरेपी की ज़रूरत है, या उसको इलेक्ट्रोथेरेपी जिसके अंदर मोडालिटी को यूज़ करते हैं, टेंस हो गया, हीटिंग पैड हो गया, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया। अगर आपको ये परफॉर्मा PDF फाइल में चाहिए तो आप नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।